नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पर्यावरण दर्शन। दर्शकों, प्रकृति और मनुष्य का एक अटूट संबंध है। प्रकृति हमें कई अनमोल चीज़ें प्रदान करती है, लेकिन आज वही प्रकृति संकट में है और कारण है पर्यावरण प्रदूषण। हम अपना दायित्व निभाएं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकें। हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें। आज हम इन्हीं सब बातों की खास तौर पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। आज हम बात करेंगे रेरा अधिनियम, जो रेरा एक्ट है उस पर हम बात करेंगे और साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा की हम बात करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेरा मेंबर टेक्निकल नूपुर बैनर्जी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण क्या है और पर्यावरण सुरक्षा जो है वो क्या है। Paryawaran is actually a vast topic. Environment. Environment is actually surrounding us everywhere. We are getting this free. So the sunlight, the air, everything we are getting free from nature. That is the environment. We are living here, we are breathing the fresh air, we are getting the sunlight. So everything we are getting the water from the rivers, from the rain. So if that makes the environment, पर्यावरण। मगर दिन के दिन डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ होता है, डिफरेंट जो सेक्टर्स होता है, उसका जो एमिशंस होता है, जो पोल्यूशन के लिए ये पर्यावरण बहुत संकट में आ गया अभी। तो इसीलिए हम सब लोग को, सब प्रोफेशनल लोगों को इकट्ठा होकर ये जो संकट में है पर्यावरण, जो हम लोग को, हम वी आर लिविंग बाय दैट, सो वो हम लोग को बचाना है। इसीलिए हम लोग को कुछ नियम पालन करना है, कुछ नियम फॉलो करना है, सो दैट आवर एनवायरनमेंट बिकम्स वेरी फ्रेंडली टू अस एंड वी डोंट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। इट शुड गो हैंड इन हैंड, इट शुड गो साइड बाय साइड, पर्यावरण और डेवलपमेंट। आई एम द मेंबर रेरा। RERA is the Real Estate Regulatory Authority. This real estate sector, ये एक सेक्टर है जिसमें बहुत बिल्डिंग्स आते हैं। ये सेक्टर स्टार्ट हुआ बहुत दिन आगे से, जब अर्बनाइजेशन के लिए बहुत पीपल दे कम फ्रॉम द विलेजेस, फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब, सब सिटीज़ में आते हैं। तो सिटीज़ में बहुत एडवांटेज होता है। उस एडवांटेज लेने के लिए कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड फॉर अदर facilities, people come regularly to the urban areas. So this place is becoming, people are trying to live here more and more in number. So with this advent of this urban sprawl, with the advent of this population, the land is becoming scarce. In the same land, more people are trying to live. So how will they live? So in one piece of land, a big building is being constructed so that many people can live in one piece of land. This is the starting of the real estate sector. This is how the real estate sector has started. Some professional people, whom we call the developers, the promoters, वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, विराट बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें बहुत अपार्टमेंट बनाते हैं, और जो बायर्स है, जो खरीदना चाहते हैं, वो पैसा दे के ये अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। तो ऐसा करके ये रियल एस्टेट सेक्टर डेवलप हुआ। एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रियल एस्टेट सेक्टर, इन ऑर्डर टू रेगुलेट दिस रियल एस्टेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तो नियम किया, एक तो एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो उस एक्ट का, इन ऑर्डर टू मेक दिस एक्ट प्रिवेलेंट इन एवरी स्टेट इज मेकिंग वन रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिहार में ऐसे करके ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बना हुआ है, इसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म है रेरा। तो रेरा अभी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कैसे बिल्डिंग बनेगा, कैसे बिल्डिंग कंप्लीट होगा, सो दैट द डेवलपर्स ऑल्सो वोंट फेस एनी प्रॉब्लम
and the buyers, the purchasers, the home buyers, they also won't have any problems. So RERA is looking into this aspect. So इधर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसका बाद आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन जो डेवलपर लोग हैं वो बिल्डिंग बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, और जो बायर्स लोग हैं वो अपार्टमेंट खरीदते हैं. इसमें कुछ नियम है, वो अधिनियम के अनुसार उनको पेमेंट करना है. धीरे धीरे ये भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और बिल्डिंग बन जाएगा. ऐसे करके रेरा काम करते हैं. अप टू दिस मच इट इज़ ओके, मगर द मेन थिंग इज़ दैट ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो फॉलो करना है उसमें बहुत पोल्यूशन आता है, बहुत एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. दिस इज़ द मोस्ट एमिसिव इंडस्ट्री इन द होल और कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज. तो क्या होता है, एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे. So what happens if RERA does their work very well? Buildings will come up, that is true, मगर environment तो अच्छा नहीं होगा. It will become a concrete jungle. Many buildings are there, people are living there, okay, they are fine, they are having a dream home, they are having a छत ऊपर, माथे के ऊपर छत है, मगर what will happen to the environment? Who will think over that? तो इसीलिए RERA में भी सेक्शन 32 में है कि हम लोग हेल्दी बिल्डिंग बनाएंगे. रेरा में भी एक्ट में लिखा है कि हेल्दी बिल्डिंग बनाना है सो दैट पीपल लिविंग इन दोज बिल्डिंग्स बिकम हेल्दी. एंड ऑल्सो इन द सेक्शन 32E में भी है कि सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बिल्डिंग भी बनाना है, अफोर्डेबल बिल्डिंग भी बनाना है, सस्टेनेबल मटेरियल्स, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी फॉलो करना है. तो ऐसे करके एनवायरनमेंट के लिए भी रेरा को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. मैम आपने रेरा की बात की, रेरा एक्ट की बात की, और आपने साथ ही ये भी बताया कि बिल्डिंग्स तो बन रहे हैं लेकिन हमें पर्यावरण पर भी खास तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है. बिल्डिंग्स तो बन रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारा जो दायित्व है, वो कर्तव्य है, उस पर ध्यान. मैम कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है, पेड़ पौधे जो है वो कट रहे हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, विकास हो रहा है, लोग को रहने के लिए अलग अलग जगह पे स्थान दी जा रही है, लेकिन पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, नकारात्मकता पूरी फैल रही है, कई तरह की बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, चूँकि प्रदूषण उसके कारण बढ़ रहा है. तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा बताएं. कई तरह के प्रदूषण, वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है उसके कारण. मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें. देखिए, बिल्डिंग तो बन रहा है मगर उसका साथ पोल्यूशन भी हो रहा है. मगर जो बिल्डिंग म्यूनिसिपल एक्ट है उसके हिसाब से हम लोग का जो ओपन स्पेस रखना ज़रूरी है वो रखना होगा. तो डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स सब मिलके जो प्लानिंग होता है और जो प्लान जो सैंक्शन होता है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, उसमें ओपन स्पेस रखना ज़रूरी है. उस ओपन स्पेस पेड़ पौधे गाछ पाला इसीलिए वो ओपन स्पेस है. तो जो भी ट्रीज़ कट रहा है, जो भी एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिग्रेड हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका मेकअप करना है, कॉम्पेंसेट करना है. और भी जो ओपन स्पेस है उधर में ग्रीनरी फैलाना होगा, उधर में लॉन रखना होगा, उधर में बहुत ट्रीज़ बनाना होगा, सो दैट वॉट एवर थिंग इज़ बीइंग लॉस्ट हैज़ टू बी रीगेन्ड. सो ऐसे करके प्लानिंग करना होगा. आर्किटेक्ट्स ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है कि अच्छी तरह प्लान करे. और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो रूल्स है उधर में भी लिखा है कैसा करके ओपन स्पेस रखना है, तो ग्रीनरी कैसा, कितना परसेंटेज रखना है, तो वो फॉलो होगा तो लगता है एक तो बैलेंस आएगा.
तो उतना डिग्रेडेशन हम लोग इधर नहीं होगा एनवायरनमेंट का। मैम, जैसा आपने नियम बताया, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डिंग बनती है तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर उन मापदंडों पे, अगर उन नियमों का पालन नहीं करते हैं अगर कोई डेवलपर है, तो उनके लिए कोई दंड का प्रावधान है या क्या जो है प्रक्रिया उनके खिलाफ ली जा सकती है? मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जो डेवलपर्स हैं वो तो प्लान सैंक्शन कराता है म्यूनिसिपैलिटी से। तो म्यूनिसिपैलिटी जब सैंक्शन करते हैं, इट्स अंडरस्टूड दैट दे हैव फॉलोड ऑल द नॉर्म्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, दैट ओपन स्पेस आर टू बी देयर, ग्रीनरीज आर टू बी देयर, सो दैट एवरीथिंग इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। उसका ऊपर रेरा का कुछ उतना हाथ नहीं है कि वो क्यों म्यूनिसिपैलिटीज़ का रूल वायलेट किया है कि नहीं। मगर हम लोग रेरा क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग बना है कि नहीं, वो हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि उधर में जो एक्ट के अनुसार हम लोग को देखना है कि हेल्दी बिल्डिंग बना हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल बिल्डिंग बना हो। तो इसीलिए हम लोग अभी तक ऐसा कुछ स्टेप्स नहीं लिया है कि देखने के लिए कि सस्टेनेबल बिल्डिंग है कि नहीं है। मगर इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग दोज थिंग्स ऑल्सो, बट नाउअडेज वी आर लिविंग दिस पार्ट टू द म्यूनिसिपैलिटी टू सी दैट ऑल द नॉर्म्स विच आर रिटन इन द लॉज, acts of municipality, those are being followed or not. If they are not following that, we inform those things to the municipality और वो एक्शन लेंगे कि ये सैंक्शन प्लान का खिलाफ होता है। जो ओपन स्पेस लिखा है, दिखाना है प्लान में, वो नहीं हुआ, ये हम कंप्लेन कर सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी को देखने के लिए कि ये नहीं हुआ है, वो हम कर सकते हैं। मैम, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट क्या है? मैं चाहूँगा इसके बारे में आप चर्चा करें। ये जो मूवमेंट है बहुत लोकप्रिय है, क्या है ये मूवमेंट? मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। many countries, many states, they are following this movement. ग्रीन ये जो वर्ड है ये आता है पर्यावरण का कलर से। एनवायरनमेंट इज एक्चुअली ग्रीन, द ट्रीज, द shrubs, the lawns, everything are green. So this green word is attached to the पर्यावरण के लिए अटैचमेंट है इसमें। तो ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट है सच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स जिधर में जो बिल्डिंग एनर्जी कंज्यूम करता है वो खुद ही एनर्जी जनरेट करेंगे बिल्डिंग में। उसका मतलब है जो बिल्डिंग शुड बी एनर्जी एफिशिएंट, द बिल्डिंग शुड बी वाटर एफिशिएंट, द बिल्डिंग शुड बी material efficient, the building should not have waste, there should be waste management system in the building, there should be indoor air quality maintained in the building. So if all these facilities are there in the building, we term those buildings as green buildings. तो हम लोग ये green building रेरा का अंडर जो रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम लोग वो चालू कर सकते हैं, बिकॉज ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए जो नॉर्म्स है, जैसा ग्रीन बिल्डिंग बनाना है वो नॉर्म्स फॉलो करना है। सो देयर आर द डिफरेंट काउंसिल्स हु आर मेकिंग दिस नॉर्म्स, सो वेदर विच नॉर्म्स टू बी फॉलोड, so that the developers will accept accordingly, they will design for the green buildings, and we also will promote green buildings. In that way the environment will be saved in future. कह सकते हैं मैम कि ये पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एक बहुत अच्छी पहल है। ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट जो है वो काफ़ी लोकप्रिय है और ये एक बहुत अच्छी कोशिश है ताकि जो पर्यावरण है उसको हम सुरक्षित और संरक्षित कर सके। मैम, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं जिसकी वजह से वातावरण जो है वो भी दूषित होता है, प्रदूषित होता है। धूल मिट्टी की बात करें, कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से लोगों को शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, कई परेशानियाँ
होती हैं, मैं चाहूँगा उनके बारे में आप थोड़ी चर्चा करें कि किस तरह की परेशानियों का आमतौर पर सामना करना पड़ता है। जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें दिखते नहीं हैं, उसकी वजह से कई मुश्किलें होती हैं, शारीरिक परेशानियाँ होती हैं। मैं चाहूँगा आप उसकी ज़रूर चर्चा करें। ड्यू टू द पोल्यूशन, ये एनवायरनमेंटल पोल्यूशन जो आपने बताया, इस पोल्यूशन के लिए बहुत बीमारी हो सकता है, स्पेशली द एयरबोर्न इन्फेक्शन. दैट इज़ अ वेरी important thing. We have recently faced the COVID situation. We know very well how the air pollution affects people and the environment. तो इसीलिए हम लोग को, हम जो बोला ग्रीन बिल्डिंग में जो है इंडोर एयर क्वालिटी, वो हम लोग को मेंटेन करना है. नहीं तो क्या होगा, जो पोल्यूशन है, जो इन्फेक्टेड जो पार्टिकल्स है, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स, पोल्यूटेड जो पार्टिकल्स है, समटाइम्स वो जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. फ्रॉम द एनवायरनमेंट इट गेट्स ट्रांसमिटेड. सो व्हाट हैपन्स, दोज पार्टिकल्स वो बिल्डिंग का अंदर जाने का बाद वो उधर में रह जाता है. एवरी पार्टिकल बिकम्स लाइव फॉर अबाउट 6 hours, and every person who is carrying these infected particles through cough, through sneeze and whatever it is, they are carrying these infected particles. So within a radius of 6 feet around that source human, these particles are infecting other people. When other people are inhaling that air which is infected, they are also getting sick. तो इसीलिए हम लोग को कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. तो वो स्ट्रैटेजी हम जब इस इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया है, उधर में हम देखा, उधर में हम स्टडी किया, तो उधर देखा हाउ डिफरेंट बाय यूजिंग कंट्रोल स्ट्रैटेजीज दिस इन्फेक्शन कैन बी, एयरबोर्न इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड. फर्स्ट इज द सोर्स कंट्रोल. हाउ जो सोर्स ह्यूमन जो इन्फेक्शन ले आते हैं इंडोर्स में, उसको सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है. जो प्लानिंग आर्किटेक्ट्स का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्लानिंग ऐसे तरह से करना है कि द ट्रैवलिंग पार्ट, द ट्रैवलिंग एरिया, द ट्रैवलिंग the path inside the building should be separated, segregated, and sometimes maybe isolated from the other people. And next is the dilution approach. The ventilation inside the building ऐसा होगा कि जो concentration of the germs building का अंदर है वो बहुत diluted हो जाएगा. इसीलिए ventilation very important. Ventilation क्या है? When the air is there, we don't say it's ventilated. We say that if the air is moving, then only we say it is ventilation. So the air has to move from one part up to the other. तो हम लोग को एयर मूव करने के लिए 3 तरीका है. एक तो प्रेशर डिफरेंस करना होगा, ये टेक्निकल चीज़ है, ये आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स करेंगे इनसाइड द बिल्डिंग, हाउ टू मेक द प्रेशर डिफरेंस. अनदर थिंग इज द सप्लाई एंड एग्जॉस्ट सिस्टम हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड सो दैट एक तरह से जिधर इन्फेक्शन ज़्यादा है उधर मोर सप्लाई ऑफ एयर शुड बी देयर, और सो दैट द एयर मूव्स फ्रॉम द क्लीन एरियाज से जो अनक्लीन है जिधर इन्फेक्शन है उधर मूव करेंगे, सो दैट देर इज़ ऑलवेज अ फ्रेश एयर इनसाइड. उसका बाद रिमूवल टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है. उधर में डिफरेंट फिल्टर्स, हेपा फिल्टर्स लगा के जो इन्फेक्शन पार्टिकल्स है, जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स है, वो हम लोग रिमूव कर देंगे बिल्डिंग इंटीरियर से बाहर. और लास्टली है डिसइंफेक्शन कंट्रोल अप्रोच. सनलाइट इज़ द मोस्ट डिसइंफेक्टेंट थिंग. But another thing, we also have UVGI, ultraviolet germicidal irradiation. So जो ये mercury lamps है specially designed, वो हम लोग रूम के अंदर रखेंगे at a height so that all the germs inside the building will get deactivated or killed. In this way हम लोग disinfection कर सकते हैं. इसीलिए ऐसा करके हम लोग एयरबोर्न इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्डिंग का इंटीरियर से. तो सो दैट वी कैन मेक द बिल्डिंग वेरी हेल्दी. मैम, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से भी, सरकार के द्वारा भी कई तरह के पहल और उपाय किए गए हैं ताकि जो पर्यावरण है वो संरक्षित रह सके और लोगों को जागरूक कर सके कि पर्यावरण प्रदूषण से कैसे हमारे देश को बचाया जा सके. मैं चाहूँगा उन उपाय और उन पहल की आप चर्चा करें जो सरकार के द्वारा किए गए हैं.
सरकार बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पूरा कंट्री में, इवन आउटसाइड द कंट्री, दे आर टेकिंग सेवरल इनिशिएटिव्स. Solar voltaic cells are to be attached on the external walls, so that we are getting the sunlight free of cost. Why don't we make use of we take the advantage of the sunlight? वो sunlight, वो जो solar voltaic cells उधर में पड़ेगा, तो वो solar voltaic cell energy मिलेगा, तो वो store करेंगे energy. वो energy बाद में electrical energy से convert होके जो बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है, लाइट, फैन, एसी, इसके लिए वो हम लोग एनर्जी यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, देयर विल बी अ कट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. जो उधर में रहेंगे, जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो परचेजर्स है, बायर्स है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, चार्ज कम लगेगा. Initial cost may be a little high, but government is giving the incentives to the developers to install these solar voltaic cells to different buildings, so that this can be achieved. Another thing is that rainwater harvesting system. जो वृष्टि होता है, बारिश होता है, वो जब रूफ में पड़ेगा, तो वो जो रेन वाटर कलेक्ट करके एक तो पाइप से अंडरग्राउंड, एक तो टैंक में वो फिलअप करके, वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके रीयूज़ कर सकते हैं. फिर से वो वाटर ऊपर में टैंक में स्टोरेज होके, वो एक तो ड्यूअल पाइपिंग सिस्टम होगा, एक में फ्रेश वाटर आएगा, एक में जो ट्रीटेड वाटर आएगा, तो वो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. हम लोग तो ड्रिंकिंग वाटर का बगैर दूसरा भी वाटर का यूज़ होता है, तो वो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए. तो रेन वाटर हो सकता है. सो वेंटिलेशन के लिए भी हम लोग बहुत, वी आर गेटिंग द एयर फ्री, सो व्हाई नॉट वी यूज़ द नेचुरल वेंटिलेशन टू द मैक्सिमम लिमिट. हम लोग जो आर्किटेक्ट है, ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं. इवन गवर्नमेंट आर गिविंग इनिशिएटिव्स इन दोज प्लानिंग एंड अदर प्रोसेसेस, सो दैट different natural ventilation driving mechanisms can be made, so that the fresh air, natural ventilation can be possible within a building. इन छोटा छोटा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक साउथ से हम लोग को एयर आता है, नॉर्थ से जाता है. हम लोग सोचता है कि साउथ विंडो बड़ा होगा तो बहुत एयर इनसाइड में आएगा, मगर ये बात नहीं है. साइंटिफिकली साउथ का विंडो होगा छोटा, नॉर्थ का विंडो जिधर एयर एग्जॉस्ट हो जाएगा उधर का विंडो होगा बड़ा. उसमें क्या होगा, when the air is entering the south smaller aperture, a partial vacuum is created inside the building. In order to fill up that vacuum space, more air is sucked from the south side. ऐसे करके टेक्निक करके हम लोग सक्शन इफेक्ट करके बहुत सारे नेचुरल वेंटिलेशन अंदर आ सकते हैं. तो ऐसा करके बहुत डिज़ाइन है. विंड टावर, सक्शन इफेक्ट, अदर इफेक्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बिल्डिंग में ला सकते हैं. और इसके लिए गवर्नमेंट भी सम इनिशिएटिव्स दे आर आल्सो टेकिंग. मैम, अगर पेड़ की बात करें तो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ और अशोक जैसे पेड़ जो है वो एक वरदान के रूप में हमारे सामने हैं. कई चीज़ें हैं, कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इस पेड़ जो हमें वरदान के रूप में देती है. मैं चाहूँगा उसकी आप ज़रूर चर्चा करें कि यह पेड़ जो है ये कितना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए. आप जो ट्रीज़ को नाम लिया है, ये सब बड़ा बहुत शेडी ट्रीज़ है. इसका बहुत बड़ा ब्रांचेस है, बहुत पत्ते हैं. तो व्हाट हैपेंस, ये जो शेडी ट्रीज़ है ये शेड प्रदान करते हैं. तो ये शेडी ट्रीज़ बिल्डिंग का आसपास में लगेगा, स्पेशली दो दैट साइड ऑफ द बिल्डिंग विच इज़ गेटिंग द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. स्पेशली व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट, the west sun is very scorching. When the sun rises from the east and goes to the west side, शीतकाल में this movement takes place toward bending towards the south side, and summer season में वो थोड़ा northern side से inclined होके side sun जाते हैं. तो what happens, west sun बहुत scorching होता है, इसीलिए बिल्डिंग बहुत गर्म हो जाते हैं.
We know very well how we are facing also this heat wave now. So we are having a long summer. So in order to cut down the AC bills and other bills, what we can do, we can plant shady trees like this peepal tree and other trees on the outside of the external side of the building, so that on the west side especially, so that the heat waves are being, we get the shade from the trees and the heat waves are a little bit screened. And also we have another thing, dust is also screened from the outside atmosphere, from the polluted atmosphere, and the air, clean air enters into the building. The dust is being screened by this kind of shady trees. And also we have a sound barrier also. Inside of the building will also become very peaceful if you have many this kind of shady trees outside the building. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इस चर्चा में शामिल हुई, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी प्रदान की पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, और रेरा के बारे में आपने बताया, रेरा अधिनियम के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आप सबको साथ शेयर करें हमको जो एक्सपीरियंस, हमको जो आइडियाज़। थैंक यू वेरी मच। आज के अंक में हमने बात की रेरा अधिनियम की, हमने बात की पर्यावरण सुरक्षा की, हमने बात की पर्यावरण प्रदूषण की, किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।